भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 21/2/2024। आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि आज का वीडियो पेशेंस के साथ देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वरना डिलीट मार दीजिएगा। वैसे भी आज आप लोगों से रूबरू होते हुए मज़ा भी आ रहा है। आज बहुत मज़ा आएगा। आज के वीडियो में ना आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ देखिएगा। और इसके साथ ही साथ सभी भाइयों को मैं यह सूचित करना चाहता हूँ कि आपने जो मेरा कथन मुर्दासन को जान ला दिया था, काम हुआ नहीं हो चुका है, पूर्णाहुति की ओर है, पूर्णाहुति की ओर है। पर एक बार मेरा मन कर रहा है कि इस वीडियो के मैं जानकारी तो दूंगा ही, ताज़ा तरीन जानकारी, जिसके लिए आप लोग बेतरतीब ढंग से फ़ोन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, उन लोगों के आत्मा की शांति के लिए, उन लोगों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब के लिए मैं दूंगा। मेरे पास हर एक सवाल का जवाब है। भले आप लोग बोले या ना माने, लेकिन वास्तव में मैं लाजवाब हूँ। और कुछ लोगों को बेजवाब करने भी आया हूँ। सर्वप्रथम वैसे सभी मित्रगण, मैं अपने प्रत्येक वीडियो में सभी को अपना भाई बोलता हूँ, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो भाई होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि वैसे उद्दंड लोगों को उन्हीं के भाषा में जवाब दूँ जैसा वो लोग करते हैं और किए हैं। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हमारे बीच में बहुत सारे नौटंकीबाज भी थे। सर्वप्रथम ये तो चीज़ें बात की चीज़ है, लेकिन पहले बता दूं कि आप लोग जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अब मैं बारंबार कहता आया था कि जो लोग सही समय पे कोर्ट में गए हैं, सही समय पे उनका निर्णय हुआ है और विधिवत तरीके से विभाग को गया है, वो निश्चिंत रहें, चाहे वो कोई भी हो। इस बात का परवाह न करें कि साइंस है या आर्ट्स है, एज क्या है, या काम किया है या नहीं किया है, 12 है या 13 है। लेकिन हम लोग के बीच में है ना, अफवाह डालने वाले बहुत सारे गैंग थे। आना जाना खा के नहीं, लोगों को बराबर अंधेर में रखते थे, उनके बीच असमंजस की स्थिति फैलाते थे। मैंने 2019 में जो कहा वह अब जाके सत्यता की ओर, मतलब कि आपके सामने में जो इतना चहल पहल है उसका देन है। 2018 में जब हमीद भाई ये कहते थे कि 2000% आपका काम हो गया, उस समय उनके बाद जब ये बात की पता चला कि ये बात झूठ है, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद मैंने स्वयं को आगे किया। वैसे भी पहले से मैं सक्रिय लोगों में था। मैं उन लोगों की में नहीं हूँ जो दूसरों के आश्रय में रहकर दूसरों के भरोसे रहता है। मैं शुरू से ही, चाहे वो कोई भी प्रदेश अध्यक्ष रहा, उसके साथ मेरी भूमिका हमेशा सक्रिय लोगों में रही है। मैं कभी पीछे रहने वालों में से नहीं था। लेकिन जब हमीद भाई के साथ हुआ तो उसके बाद मैंने खुद ना चाहते हुए भी आगे बढ़ा, ताकि ज़िंदगी में यह मलाल ना रहे कि था मौका
लेकिन कुछ नहीं कर सका। अगर फेलियर होता तो अकेले होता, अगर कामयाबी मिली तो बहुत सारे लोगों के साथ मिली। इस मुकाम पे पहुंचने में बहुत सारे लोगों ने जहां अपना सहानुभूतिपूर्वक रवैया रखा, सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखा, वहीं कुछ लोग ऐसे भी पैदाइशी जन्मजात दोगले किस्म के थे जिन्होंने पैर खींचने का, पूरे सांख्यिकी स्वयंसेवकों को बर्बाद करने का कहीं से नहीं छोड़ा था। पांव खींचने का बहुत काम किया। धन्य है वैसे मित्रों को जिन्होंने मुझे समय समय पर हौसला दिया, साहस बंधाया, रिस्क लेने की सलाह दी और यथासंभव जहाँ तक उनसे बन पड़ा उन्होंने मदद किया। अफसोस इस बात का आज भी वैसे लोग सक्रिय हैं। सर्वप्रथम बता दूं कि आप लोग जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब आपका पट्टाक्षेप होने वाला है। किसी भी समय, ये डायलॉग पुराना था ना, पुराना डायलॉग नहीं है। किसी भी समय आपका मैटर आ जाएगा, आगे इसकी जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम कल एक भाई साहब का वीडियो आया जो अपने आप को परभोक्ता कहते हैं, परभोक्ता। उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से मेरे ऊपर इनडायरेक्ट बहुत सारे आरोप लगा। बोलने नहीं आता, बेल्ट से मारना चाहिए, ये मारना चाहिए, वो मारना चाहिए। रे चोर, दुनिया का जब सबसे कमीना खानदान पैदा भगवान ने बनाया होगा ना, तो तू ही होगा उस खानदान का वारिस। प्रभुक्ता, तुमने क्या क्या किया है, अब मेरा मुंह खुलने के लिए विवश मत कर, वरना मैं सबको बता दूंगा कि क्या सच्चाई है और क्या है। अभी तक तो 90% लोग ये नहीं जानते कि इंटरवेनर होता क्या है और कहाँ कैसा है। मैं तुम्हारा घर का एड्रेस भी दूंगा और तुम्हारे, देखिए सबसे बड़ी बात है, मैंने परसों के वीडियो में जो डाला था ना, देवानंद राय के विरुद्ध डाला था। देवानंद राय के विरुद्ध डाला था क्योंकि उसने वैसा काम किया था। जब संडे के दिन जब मैं वकील साहब के पास बैठा हुआ सारी सूची को देख रहा था उनके कह एथी पे, और जब वहाँ देखा कि ऐसे ऐसे लोगों को ठग कर उनके भविष्य को दांव पर लगा दिया है, कोई भी ईमानदार आदमी जो अपने आपको आपका भाई मानता हो वो गुस्सा होगा ही होगा। मैंने तो परसों के वीडियो में इसको कुछ नहीं कहा था, लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई, चोर के दाढ़ी में तिनका, इसको बहुत मिर्चा लगा। खुद तो लतखोर बेल्ट से मार खाया, बोलता घोड़े को लगाम लगाना, उसको चाबुक मारना जरूरी है। अरे गधा, सुअर की पैदाइश, तुम तो वहाँ भागोगे ना। तुम्हारे दोनों घर का, चाहे पटना वाले हो चाहे गोपालगंज वाला हो, वहाँ का एड्रेस तो मैं वायरल करूँगा हूँ। मैं तुम्हें नहीं खोजूंगा, तुमको खोजने वाले खुद खोजेंगे। जितना मदिरा का विक्रय किए हो और ज़रूरत के समय में कारागार में बिताए हो, तुम ही ना था कि 200 रुपया दो, तुम लोग का कहाँ हुआ बताता हूँ, आइए विकास भवन में कागज़ दिखाते हैं, तो मंत्री के साथ फोटो पेस्ट करके डालता था। जब सांख्यिकी में दाल नहीं गला तो पूरे संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनने का चक्कर में लगा रहा। अरे तुम्हारी औकात क्या है ना, अब वार्ता करोगे, तुम्हारी औकात क्या है। चोर चोरकट कहीं का, अभी भी समय है, बच जा, नहीं तो जिस दिन मैंने है ना वायरल कर दिया ना, बता दिया ना कि क्या किसके साथ क्या किए हो और कैसे कैसे लोगों के साथ, कोई तुमको छोड़ेगा नहीं। इसके जैसे ना 15-20 की संख्या में जिन्होंने भाइयों का, अब भाई कहकर है ना सर्व धब्बा है, ये लोग संग में रहकर अपने को ही लूटता है। तो जब संग में रहकर आपका भला करने के नाम पर लूटा, तो समझ जाइए अगर कुछ ना होते हुए तो इतना लूटा, अगर कुछ होता हो जाता तो कितना लूटता। बर्बाद करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है इसके जैसे कुछ लोगों ने। मैं बताऊंगा, समय आने पे बताऊंगा, जब मेरा खून खुद का खौल रहा है, इन जैसे लोगों की कारस्तानी को देख कर है ना खून खौल रहा है। मैं अनायास किसी पे आरोप नहीं लगाता, इन लोगों के जैसा बेबुनियाद आरोप नहीं लगाता। चंद पैसे के लिए, बता तो दिया, चंद पैसे के लिए मात्र 150 केस में ना पेटिशनर की जगह इंटरवेनर बनाया है। और आप कैसे जानिएगा कि आप
पिटिशनर है या इंटरवेनर वो भी बता दूंगा, लेकिन अभी समय नहीं आया इसके लिए। तो खैर जो इंटरवेनर बना वो खुद दोषी है। किसी के भरोसे पे इतना मत बैठो, किसी के भरोसे पे इतना मत बैठो कि तुमको लूट ले। तुमको थोड़ी सी अपनी जान, अपनी भी मेहनत होनी चाहिए थी कि लोग आपके साथ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन उस समय तो सोए रहे। मैं 3 साल से ज़्यादा, 4 साल से समय से बोल रहा था कि भैया जो भी है अपना करवा लो, सही करवा लो, करवा लो। लेकिन आप लोगों के कानों में जू नहीं रहेंगे। खैर आपको इसी में मज़ा आता हो, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मुझे तो बहुत दुख हुआ जब मैंने देखा, और पहले से भी मालूम था, लेकिन जब देखा तो बहुत दुख हुआ। इसको देखिए बहुत, क्योंकि जान रहा है कि हड्डी अगर एक के बारे में बोला तो हम भी तो उसी गली का कुत्ता हैं, तो हमको भी सब करेगा। तो इसको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगा ना, तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी, इसके बारे में तो एक भी शब्द नहीं बोला था। फ्रॉड है ये, पैदाइशी फ्रॉड है। वैसे भी बोल दिया ना कि जिसकी नीली आंखें होती है बिल्ली के जैसा, बिल्ली धोखेबाज जानवर में गिनती आता है, तो ये वैसा ही है। एक चोर को बुराई कीजिएगा ना तो इसको बड़ा जोर बुरा लगेगा। एक भाई साहब है मिश्रा जी, कौन विपल्लव असामाजिक संस्थान, मेरा वीडियो के अलावा कोई मत देखेगा। इतना बड़ा, वो भी इसी के जैसा है, धूर्त है। कब जितना बहाली निकलता था ना, सारा का सारा सांख्यिकी का था, उसमें वो करवा भी दिया था। थरथराता है, सही से तो बोल नहीं पाएगा, थर करते रहेगा, गर्दन हिलते रहता है जैसे चुंबक की तरह। वो भी है, कौन सा असामाजिक संस्थान है भाई, जिसमें जितना तरह का बिहार में बहाली निकलता है सारा का सारा उसी में हो जाता है। अब नहीं बनेगा तो खैर, ये तो पहले आपको अपने आप को अध्यक्ष, जितने भी लोग थे ना, ये लोग अध्यक्ष बनते थे। वो भी है ना छाटनी ग्रस्त कर्मचारी संघ का अध्यक्ष। साला बोलता क्या खुद समझ में नहीं आता है। जितना तरह का बल निकलेगा ना, निकलता सारा का सारा इसमें हो जाता है। एक है अपना कौन, भारती, भकलोल नंद भारती। मनोज वर्मा की बातों पर विश्वास नहीं है। मनोज वर्मा जो ओम प्रकाश बोला या रामाशीष चचा बोला वो सही है। अबे कुतिया कुतिया, कहा पता तेरा, तुम कहा किसका है हमको तो नहीं मालूम। मनोज वर्मा ने जो बोला, रामाशीष चचा या ओम प्रकाश उससे अलग बोल रहा है। मेरी बातों की ही ना सत्यता, वो बता रहे कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है। मनोज वर्मा की बात पे ही ना उन्होंने मोहर लगाई। जिस तरह अन्य लोगों ने मोहर लगाई कि मनोज वर्मा ही बीएन भारती का ओरिजिनल बाप है, उसी तरह इन लोगों ने भी यही मोहर लगाई ना कि मनोज वर्मा जो कह रहा है बिल्कुल सत्य कह रहा है। साला समझ में नहीं आता है तुम किस पैदाइश में हो। खुद तो आज तक कुछ किए नहीं हो, लेकिन दूसरों के बारे में ना बहुत ज़्यादा अनाप शनाप करते हो। अरे नामर्द नपुंसक की औलाद, अगर करना था तो सांख्यिकी के लिए कुछ कर देते। जो बाप तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है उसी का आलोचना करते हो। आज तक मैंने जो बोला उसकी पुष्टि केवल रामाशीष चचा ने की। और रही बात ना, मेरे पास हर वो चीज़ मौजूद है, हर वो जानकारी मौजूद है जिसकी तुमने परिकल्पना भी नहीं की होगी। मेरा खून क्यों खौल रहा है तुम जैसे चोटों के कारण। खैर जितने भी भाई है, और एक तो हमारे मित्र हैं मुखिया जी, उनका तो आज तक पता ही नहीं चला कि उनका गुप्त सूत्र क्या है, गोपनीय सूत्र क्या है। जिस तरह गुप्त रोग के डॉक्टर बोलते हैं ना कि क्या बीमारी अकेले में बताइए, उस तरह वो नहीं। लेकिन हाँ, दिल के बहुत अच्छे हैं, मेरे मित्र हैं खासम खास। भले ही सांख्यिकी के लिए कुछ नहीं किया हो, लेकिन मनोज वर्मा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं खुलेआम बोलता हूँ कि भले उन्होंने सांख्यिकी के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन मनोज वर्मा के लिए बहुत कुछ किया है। इसका मैं सदैव आभारी रहूंगा सिकंदर बाबू का। वैसे अन्य विभाग के लोग, विशेषकर मैं आभार व्यक्त करता हूं जल संसाधन के कृपा भाई का।
ये व्यक्ति भी है ना, हर एक समय मेरे साथ खड़ा रहा, जैसा बोला वैसा किया, जहाँ बोला वहाँ गया। अगर संकट में कोई साथी था ना, तो एक मेरा खैनी और दूसरा ये कृपा भाई। वो स्थिति देखिए, आज सब मुझ में घी लगा रहे ना कि हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। इसके लिए ना जो संकट मैंने झेले हैं ना, अब मैंने जो किए हैं ना, लेकिन बोला जाता है ना कि कुछ लोग दोगले किस्म के पैदाइश होते हैं, उनके लिए कुछ भी कर दो ना, वो आपका नहीं हो सकता। तो वैसे ही ये लोग हैं, वैसे ही ये लोग हैं। फाइल मांगा गया सारा मुझसे, सारा चीज मांगा गया मुझसे, समय समय पर बुलाया गया मुझे, और सारी चिट्ठियां मैंने समय समय वायरल किया। यहाँ तक इवेन कोई भी सवाल पूछा गया, चाहे विधानसभा में हो, विधान परिषद में, वहां से नकारात्मक आया तो सदैव पॉजिटिव करने वाला और उसका सही जवाब देने वाला मनोज वर्मा, याद है ना। जिनसे मांगा जाता है उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए। तो हम लोग के बीच में ऐसे भी लोग थे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विरुद्ध बोलते थे, तो वैसे नहीं बोलना चाहिए। जिनसे आप लेना है उनका, मैं तो शुरू से इनका फैन रहा हूँ। मैं, अगर कोई बोले कि अगर मनोज वर्मा किसका फ़ैन है, तो बोलेगा, निसंकोच बता देगा कि मनोज वर्मा माननीय मुख्यमंत्री का जबरा फ़ैन है, ज़रा सा विरोध नहीं सुन सकता। और मैं जानता हूँ कि कल्याण भी इन्हीं को करना था, तो जिनको कल्याण करना है उनके विरुद्ध तो बोला नहीं जा सकता ना। उनके पदाधिकारियों पे भी मैंने हमेशा कहा कि उनके पदाधिकारियों पे भरोसा रखें। बहुत कुछ मालूम है, लेकिन अकेले 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 मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है। मैंने अकेले अकेले बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, घर से भी बाहर से भी। लेकिन उस समय गुस्सा अपने अधिक चरम पे हो जाता है कि जब किसी ठग को, जैसे एगो प्रभुक्ता है, एगो उस दिन किए थे ना, BN भारती जैसा, चोट्टा जैसा, और रमेश चंद्र कौन सा था वो, असामाजिक संस्थान का था जो, वो सब को जब देखता हूँ कि करना धरना कुछ नहीं, केवल झूठ मूठ का, तो आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। अन्य संघ जिनको यह पता नहीं था 2021 तक, 2021 के मध्य तक पता नहीं था कि 3 सदस्यीय है, त्रिसदस्यीय है क्या, उसमें कौन कौन है। तो वैसे लोग भी है ना अपना प्रवचन देना शुरू किए, लेकिन वास्तविकता है कि उनको भी है ना जानकारी है ना बहुत बाद में पता चली। मैंने जब बोलना शुरू किया था ना, तो इन लोगों को पता भी नहीं था। बाद में किसी तरह कि बोलता है तो 3 सदस्यीय कमेटी के, तब इन्होंने अपने स्तर से पता किया। मैंने सदैव यही बात कही ना कि आप लोग जाकर पता कीजिए क्या है क्या नहीं है। कल रात में जब मैंने कहा था, कल सुबह में भी ओम प्रकाश भाई, मैं, रामाशीष चचा, हेमंत, कृपा भाई और भी 2-4 लोग साथ में थे, रवि रंजन साथ में थे, तो उन्होंने कहा था कि हम जा रहे हैं। तो हम बोले थे कि चचा आज मौका नहीं मिलेगा, हो सकता है, काहे कि कैबिनेट था और कैबिनेट के दिन पास नहीं बनता। और तो आज चचा जाने वाले हैं, जाएंगे, पता करेंगे। लेकिन मैं जहाँ तक, मैं जो मेरे अन्य जो स्रोत हैं वहाँ से कहा गया कि अब आप लोगों को आंखों में दिखने के लिए चला गया है। किसी भी समय, ये डायलॉग जो था ना, किसी भी समय, वो किसी भी समय नहीं, आने वाले 2-4-5 दिनों के अंदर आपको सारा चीज़ दर्शन हो जाएगा। संख्या नहीं बताऊंगा, मालूम है, लेकिन मुझे क्या, मेरे संग में जितने भी लोग हैं ना, लेकिन
लेकिन वैसे सभी भाई जो धोखे का शिकार हुए, जो धोखे का शिकार हुए हैं, या जिनका नहीं हो रहा, निराश नहीं होंगे, जरा सा मन छोटा नहीं करेंगे। अरे वादा है, वादा है, वादा है, आपका भी होगा। उसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अब आपकी मर्जी है, आप लोग यूं ही दो चार बेईमानों के चक्कर में पड़ के अपना भविष्य बर्बाद कीजिएगा, या सही मार्ग पे आकर जैसा बताऊंगा वैसा करेंगे। मुझे आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ही लोग आगे बढ़िए, मैं आपके लिए मार्ग बता दूंगा। लेकिन ऐसे फरेबी लोगों से ना दूर रहिएगा, फरेबी लोगों से दूर रहिएगा। और दो चार को जो है ना आप लोग के बीच में ना, जो अभी जो केस में नहीं है, अभी तो मैं इतना साफ साफ कहता, जितने लोग केस में हैं सब सुरक्षित है। उनका नौकरी हर हाल में होना है तो होना है, वो छोड़ दीजिए। कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब मालूम है। तेल देखिए, तेल का धार देखिए। लेकिन वैसे लोग जो केस में नहीं है, उनके लिए मैं ये विशेष बात कहना चाहता हूँ। आप लोग है ना, दो चार को जो ढक्कन टाइप का है ना, जैसे गोपालगंज का राकेश, एगो बेतिया का नवीन, वो शायद दो चार को ढक्कन बहुत सारा है जो केस में नहीं है। वैसे लोगों से है ना जरा दूरी बना के रखिएगा। वो लोग ना तो खुद आएंगे, भले आपको डुबा देंगे, आपको डुबा देंगे। आप लोग का बनता काम, वो लोग से दूरी बना के रखिएगा। अगर अन्य भाई जो अपना करना चाहते हैं तो आप लोग जो भी कीजिएगा ना, तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम रास्ता आपको बता देंगे, रास्ता बता देंगे। लेकिन इन लोगों से दूरी बना के रखिएगा, आपके हित में होगा। क्योंकि ये लोग भी है ना बहुत बड़े फ्रॉड हैं। जब सक्रिय होना था ना तो सोए हुए थे ना, आप लोग की मजबूरी समझे कि आप लोग निष्क्रिय थे, आप लोग को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन ये लोग तो अपने आप को नेता बोलते हैं ना। जब मुख्यमंत्री के स्तर पे काम होने का तो डीएम को जाके ज्ञापन देता है कौन, राकेश बाबू। तो बुद्धि दिमाग से पता चल जाता होगा, गोपालगंज वाला तो समझ में आ जाता कितना दिमाग है। तो नवीन बेतिया वाला सुबह पहुंचाने जाता है जोरू को, शाम रात में लाता है। अब बोलता किसको है भाई, हमको क्या बोलता है कि हम जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पूर्णिया बेतिया बोल रहे हैं। तो ऐसे से जाहिल हमारे बीच में भरे पड़े हैं, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और जो प्रभुक्ता बोलता है ना कि चमड़ी खींच लेंगे, लात जूता खाते हुए हाई कोर्ट के परिसर में ही बहुत मारा गया था चाबुक से। और वैसे भी एक गधा की तरह सिर से सिंह की तरह ये गायब होगा। सभी भाई जो हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। आपका जो बताना था, जो आप लोगों के लिए होना था, वो कल से ही चालू हो गया। क्या होना था, क्या नहीं होना था, कहाँ जाना था, ये तो विशेष विस्तार से नहीं बता सकता। लेकिन कल से ही आपके लिए चालू हो गया, प्रारंभ हो गया। दो चार दिन 5 दिन इंतज़ार कर लीजिए, हो सकता है आज भी हो जाए आने वाले समय में। और ये बात को मन से निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए कि आचार संहिता लगने वाला है। आज आचार संहिता में भी 15 दिन से अधिक है, इसलिए 15-20 दिन से अधिक है, इसलिए इस बात को निकाल दीजिए। 10-15 दिन है तो निकाल दीजिए। लगे हुए हैं जो भी लोग सक्रिय हैं, जो भी लोग सक्रिय क्या है। आज भी रामाशीष जगह, आज मैं किसी दूसरे जगह गया हुआ था, क्योंकि एक ही नाव पे रहने से है ना काम में देरी होगा। और रामाशीष चचा ने केवल मेरी बातों की ये किया, मेरी बात जो मैं कहता था ना, उस बात की पुष्टि ही रामाशीष चचा ने की है। इसके अलावा और वो मेरे पिता तुल्य हैं, और वो भी मेरा काफ़ी सम्मान करता। मैं तो खैर उनका बेटा हूँ ही। और रहा बात ओम प्रकाश, तो ओम प्रकाश छोटा भाई है। इसके अलावा मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ रवि रंजन, पूर्वी चंपारण, समय समय पर काफ़ी मदद की। आलम जमुई छोटा भाई, प्रेम बख्तियारपुर छोटा भाई, विजय गौड़
जिसकी बहुत बड़ी देन है। वरना इस जैसे इन जैसे लोग रहते हैं ना, ये 5 6 जैसे, और इनके जैसे कुछ चंदों का, तो वो नहीं, कुछ अच्छे दिलदार लोग भी थे। फिर सुनील मसौड़ी जिसने साहस दिया, तरुण नालंदा मंझला, फिर आपका ब्रजेश हो गया, वसीम हो गया, देवकांत परसेला हो गया, संजीव हो गया, और भी बहुत सारे लोग थे, और भी बहुत सारे लोग हैं। इनके बारे में कभी विस्तार से बताऊंगा अगले वीडियो। लेकिन आप लोगों से जो बोल रहा हूँ, अगर ज़्यादा ये लोग करेगा ना तो हम बता देंगे कि कौन सा है ना, कौन कौन है कौन नहीं है। इसको बोलिए, और ऐसे लोगों का ना वीडियो ऑडियो ग्रुप में डालना, आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब आपको मालूम है कि ये लोग फ्रॉड है, ये लोग कुछ नहीं है, तो इन लोगों का डालने से क्या फ़ायदा होता है, क्या जाहिर करना चाहते हैं जो डालता है इसका। ऐसे लोगों से बच के रहें। और सभी भाई, मैंने जो कहा ना उस पर तैयारी कीजिए, उसकी व्यवस्था कीजिए। बोला तो कि जो चीज़ आप लोगों ने नहीं सोचा होगा वो भी जानकारी है। इसीलिए आज बताइए, आज नहीं, मैं 3 साल पहले से बोल रहा था ना, 3 साल 4 साल पहले से बोल रहा था ना, कि जो इंटरवेनर है वो थोड़ा सा अपना देख ले, अपना सुधार कर ले। इसका मतलब कि जो चीज़ मुझे 3 4 साल पहले मालूम है, लोगों को आज पता चल रहा है और कर रहे हैं। ऐसे फ्रॉड लोग है ना, इसी चलते कर रहा था, इसी चलते ये लोग चाह रहा था कि काम नहीं हो, काम नहीं हो। एक बोलता था ना पंचायत आवंटित है, क्यों बोलता था कि काम अटके। एक बोलता है ना फलना का, तो ये भी उतना ही बड़ा फ्रॉड है। और इस बेलगाम निर्लज, ये मानवता से तो कहीं लेना देना ही नहीं। जो खुद आपको ठगा, आपका मतलब कि एक विभाग का होने के बाद जब आपको मामू बनाने से, आपका भविष्य को दांव पे लगाने से नहीं बाज आया, तो इन सब से क्या आशा करते हैं। ऐसे चुट्टों से, ऐसे चुट्टों को तो जहां मिले ना 4 जूता खींच के मुंह में मारिए। जिस समय से मैं वकील के पास से आया हूँ ना, देख के सारा चीज़ और समझ के, उसके बाद से ना मेरा दिमाग सनका हुआ है कि देखो ये ऐसा क्षुद्र निर्लज लोभी खानदान का चंद पैसे के लिए ना सारे लड़कों का भविष्य, बहुत सारे लड़कों का भविष्य दांव पर लगा दिया। खैर, उससे तो निपटारा हो जाएगा, लेकिन अब आप लोगों को आगे आना होगा। ऐसे लोगों को आप ही लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं तो जो करना है मैं आपके लिए करूँगा ही, लेकिन अगर आप नामर्द की तरह चुपके रहेंगे ना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। खुदा भी उसी की मदद करता, ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करता। मैं आपकी मदद तभी करूँगा। मैंने कहा ना कि मैं सबका भाई हूँ, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। और मैं इस बात का गुमान नहीं करता, मेरी ज़ुबान खराब है, मैं दिल से खराब नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। लेकिन ऐसे धोखेबाज, दोगले और घटिया किस्म के लोगों का ना, जो ऑडियो वीडियो वायरल करता है और इनकी बातें सुनते हैं, वो भी है ना इसी के तरह मानसिकता के होंगे। ऐसे लोगों से ना दूरी बना कर रखें। क्या बोला असामाजिक संस्थान वाला कि किसी का वीडियो नहीं देखा। हाँ, थरथरवा का वीडियो जरूर देखिए। साला जितना तरह का बहाली होता है सब उसी में होता है। और ये तो खैर खानदानी लुटेरा है, चोर है। कब काप बोलेगा, किसका किसको किसका दामाद बना देगा, किसको किसके साथ फोटो पेस्ट करके डालेगा, कहाँ पे कागज़ दिखाने का बहाना बोलेगा। अब बोलेगा कि हम अपना जीजा जी के साथ फलना जगह पे हैं। उसका जीजा जी को भी सामने ला दिए थे ना। तो ऐसे लोगों से बच के, और आप लोग बस जो बोला उसकी तैयारी कर लीजिए। आ रही है, और कुछ दायरा है मेरा, अन्य विभाग के लोग भी, आपसे भी अनुरोध है कि आप लोग भी अपनी तैयारी करिए। लेकिन वही लोग करेंगे जो न्यायालय की शरण में गए। फिलहाल फिलहाल में वही लोग तैयारी करें जो न्यायालय की शरण में गए हैं। अगर कोई ये कहता है कि न्यायालय का बाहर का मामला है तो वो भूल जाइए, वो आपको मामू बना रहा है। तो ऐसे दगाबाज धोखेबाज लोगों से बच कर रहेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ले। किसी भी समय किसी भी वक्त आ सकता है। और इसके साथ ही साथ मैं तहे दिल से अपने सभी मददगारों का, विशेषकर कृपा नारायण जल संसाधन विभाग के, इसके अलावा रवि रंजन आलम,
विजय गौड़, अनवर भाई समस्तीपुर, प्रेम, तरुण, ब्रजेश, सुनील मसौड़ी, बेगूसराय के सुनील, प्राण मोहन झा सहरसा, प्राण, फिर आपका प्रमोद भैया, मनोरंजन जी खगड़िया, और ये क्या बोलते हैं, प्राण मोहन बांका, चंद्रबली दरभंगा, उदय जी, और भी हैं मोतिहारी से, और भी बहुत सारे लोग हैं, ओम प्रकाश भाई। साथ ही साथ मुझे रामाशीष का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बातों को लोगों के सामने सच्चाई के रूप में रखा, ये दिया। और साथ ही साथ उस सुनील ठाकुर का भी धन्यवाद जिसने ना सबसे पहले मेरी बातों पे मुहर लगाई थी। आज भले ही बात नहीं होती है, लेकिन मेरा कोई खेत का लड़ाई नहीं है कि उसने मेरा खेत काट लिया ये, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसकी बात। सुमन ठाकुर का, इस सब सभी भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इनका सहयोग ना होता, इनके अलावा भी बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने मुझे समय समय पर काफ़ी मदद की, और उनके मदद के बिना इस मुकाम को नहीं पहुंच पाते। अगर कोई ये कहता है ना कि वो वार्ता करेगा, वो चुट्टा है, झूठ बोल रहा है। अब किसी वार्ता की ज़रूरत नहीं है, जो होना था सो हो गया। अब किसी की आवश्यकता नहीं, केवल वहाँ से जो अपना प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरा किया जा रहा है, केवल फॉर्मेलिटी को निभाया जा रहा है। अब कुछ नहीं, जो होना था सो हो गया, और जो निकलना है जब निकलेगा ही। लेकिन बाध्यता है, चाह कर भी नहीं बोल सकते हैं। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। और जो लोग दूसरे को बाप बोलते हैं ना, वही है ना जो किसी की मेहनत पे ना दूसरा का ठप्पा लगवाते हैं। क्यों, कैसी कही। और आप लोग निश्चिंत रहें, सारे चीज़ तैयारी बोल रहा हूँ कि अब सब तैयारी कर लीजिए। वो भूल जाइए कि क्या आचार संहिता लगने वाला या ये लगने वाला, किसके पास कौन सा गुप्त स्रोत है, ये वो है। आप लोग जितने लोग भी केस में गए हैं वो अपने स्तर से तैयारी कीजिए। आपके लिए जो भी लोगों के बीच में संशय है और जिन लोगों का पेंडिंग हो रहा है, उनके लिए भी बात किया गया है। मैं ऐसा दोगलो किस्म में नहीं हूँ जो अपने भाई को है ना टूटता देखकर खुश हो जाऊँ। मैं जो बोलता हूँ सो करता हूँ, जो करता हूँ सो बोलता हूँ। भरोसा रखना सीखिए। जब कोई आदमी आप पे बोलता है ना तो उसके बाद ऊपर भरोसा रखिए। कितने लोगों को ठगा गया ना, अगर मदद नहीं मिलेगा ना तो हार जाइएगा। अगर बता दूंगा ना तो बवाल हो जाएगा, बवाल। इन सब चुट्टों के कारण हुआ है, इसलिए मेरा मुंह शांत है तो शांत रहने दे प्रभुक्ता। नहीं तो जिस दिन मैंने खोल दिया ना मुंह, तो है ना तेरे घर में लोग घुस जाएंगे तुम्हारे करस्तानी के कारण। और तेरे दोनों घरों का एड्रेस मैं दे दूंगा कि तुमने चंद पैसों के लिए क्या किया है। तुम लोग आदमी कहलाने के लायक हो, सुअर कहीं का। आदमी के नाम पे कलंक हो। थूक, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए साला। ऐसा जिंदगी जी कर दूसरों को ठग कर गुजारा कर रहे हो। मुझे ज़रूरत होगी मैं मुंह खोल कर मांगता हूँ, उसमें बुराई नहीं है। मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ तो मेरी जब ज़रूरत होगी तो हम मांगेंगे, लेकिन किसी को धोखा देकर नहीं कि आइए हम दिखाते हैं ये, तो आइए हमको आपको पटिशनर बनाते हैं, इंटरवेनर बना दिए। साले पैसा लोगे तुम तो उसको ठीक कौन करेगा? तेरा बाप, मरल का बाप, कमीना कहीं का, छोटा कहीं का। धन्यवाद, शुभ रात्रि। सभी भाई निश्चिंत रहें, ऐसे लोगों को सबक देना ज़रूरी है। आगे आपकी मर्जी। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद।